भक्त बाणासुर की रक्षा। बहुत समय पहले की बात है। असुर राज बलि का पुत्र था। बाणासुर वह शक्तिशाली था, परंतु उसमें अहंकार नहीं था, बल्कि बलि की ही भांति वह भी भगवान का भक्त था। लेकिन उसकी भक्ति विशेष थी। भगवान शिव के प्रति बाणासुर ने कैलाश पर्वत के समीप जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से त्रिलोक थर्रा उठे, देवता भयभीत हो उठे। यह असुर यदि सिद्धि पा गया तो बड़ा संकट होगा। लेकिन भगवान शिव सबके अंदर का भेद जानते हैं। वे प्रकट हुए और बोले, बाणासुर, मैं प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है। बाणासुर ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे केवल यह वरदान चाहिए कि मैं आपकी शरण में रह सकूं, आप मेरे रक्षक बने। भगवान शिव मुस्कुराए, तथास्तु, जब तक तेरा धर्म के प्रति झुकाव बना रहेगा, मैं तेरे रक्षक रहूंगा। समय बीता। बाणासुर ने अपनी राजधानी शोणितपुर में एक विशाल राज्य स्थापित किया। उसके पास हजारों भुजाएं थी, शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके दरबार में देवता भी भयभीत होकर नहीं आते थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अब किससे युद्ध करूं? उसने शिव से कहा। प्रभु, मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंदी दीजिए, जिससे मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकूं। शिव ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तू सीमा पार करेगा, तुझे स्वयं ब्रह्मांड का नया दिखेगा। धैर्य रखो। बाणासुर की पुत्री थी उषा, जो रूपवती, तेजस्वी और शिव भक्त थी। उषा को एक रात एक सपना आया, जिसमें उसने एक राजकुमार को देखा। सुंदर, तेजस्वी, नीले रंग का वह सपना इतना अजीब था कि उषा नींद से जागते ही उससे प्रेम करने लगी। उषा की सखी चित्रलेखा, जो जादू जानती थी, उसने तप कर उससे सपने की युवक को खोज निकाला। वह कोई और नहीं, अनिरुद्ध थे, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को जादू से शोणितपुर ले आई और उषा से उनका मिलन हुआ। दोनों ने गुप्त रूप से विवाह भी कर लिया। लेकिन यह बात जब बाणासुर को पता चली तो क्रोध में आ गया। कोई मेरी पुत्री का अपहरण करे और मैं चुप बैठूं? उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न ने शोणितपुर की ओर कूच किया। शोणितपुर के द्वार पर युद्ध हुआ। भयंकर देवताओं तक को भय लगने लगा। जब शिव को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं युद्ध भूमि में हैं और अस्त्र अनिरुद्ध का प्रेम सत्य और पवित्र है, तब वे युद्ध भूमि में आए, लेकिन अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए। अब युद्ध था शिव और श्री कृष्ण के बीच। यह वह पल था जब संपूर्ण ब्रह्मांड थम गया कि एक ओर त्रिनेत्रधारी तो दूसरी ओर सर्वत्र साक्षात नारायण शिव और श्री कृष्ण का युद्ध चला, परंतु दोनों में कोई हार जीत नहीं हुई। अंततः शिव ने समय रेखा देखी। उन्होंने देखा कि बाणासुर का अहंकार उसकी भक्ति के आगे बढ़ने लगा है। तब शिव ने स्वयं पीछे हटकर श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, बाणासुर ने अधर्म किया है, लेकिन वह मेरा भक्त है। मैं उसे मारना नहीं चाहता, केवल उसका अहंकार तोड़ना चाहता हूँ। उसे जीवन दान दो, परंतु शिक्षा अवश्य दो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, प्रभु, जैसा आप चाहें। श्री कृष्ण ने बाणासुर की सभी भुजाएं काट दी। केवल 4 भुजाएं शेष रही। वह साधारण मनुष्य के समान हो गया। बाणासुर रोया नहीं, वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप ही ने मेरा अभिमान हर लिया। अब मैं केवल भक्ति करूँगा।